बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी के माता पिता की मौत होने की वजह से टूनी अनाथ हो गई थी। टूनी के किसी भी रिश्तेदार ने टूनी की जिम्मेदारी उठाने से भी मना कर दिया था। मौसम और त्योहार के हिसाब से टूनी सामान बेचकर अपना काम चलाया करती थी। ऐसी ही टूनी की ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। दिवाली आने वाली थी तो टूनी ने सड़क के किनारे ग्रीन पटाखे बेचने शुरू किए। अगर उसके पटाखे बिक जाते तो वो खाना खा लेती थी, नहीं फिर भूखे पेट ही सो जाती थी। रोज की तरह टूनी आज भी पटाखे बेचने जाती है। मैडम प्लीज़ पटाखे ले लो, ये ग्रीन पटाखे हैं, इनसे धुआं भी नहीं होता और मैं आपको मार्केट से सस्ते दाम में दे रही हूँ। मैडम मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ पटाखे खरीद लो। अरे मैं नहीं खरीदती ये सड़क किनारे के पटाखे, मेरे बच्चों को कुछ नुकसान हो गया तो, और मैं क्या करूं अगर तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो, मेरी तरफ से चाहे तो ज़िंदगी भर कुछ ना खा। ऐसी बात सुनकर टूनी मन उदास करके वापस पटाखे बेचने लगती है। टूनी को वहाँ पर एक रोटी दिखती है। टूनी सोचती है ये किसी ने कुत्ते के लिए डाली होगी शायद, कुत्ते की ज़िंदगी भी उससे अच्छी है, इसे मैं खा लेती हूँ, कुछ तो भूख मिटेगी। जैसे ही टूनी जाने लगती है तो एक चिड़िया आती है। अरे चिड़िया, कैसे दिए पटाखे? मैडम ये ग्रीन पटाखे हैं, मैं आपको मार्केट से 50 रुपये कम में दूंगी। नहीं नहीं, अगर तू मुझे 70 रुपये कम में देगी तो ही मैं लूँगी, वरना नहीं। टूनी सोचती है कि मैं ये पटाखे दे देती हूँ, कम से कम खाना तो खा पाऊँगी। और टूनी पटाखे उस चिड़िया को दे देती है। जब टूनी खाना लेकर अपने घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक चिड़ा रोता हुआ दिखता है। टूनी उस चिड़े से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माता पिता मर गए और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। मैं भी अनाथ हूँ और अकेली रहती हूँ, आज से तुम मेरे भाई हो, चलो घर चलते हैं। टूनी गोलू को लेकर अपने घर चली जाती है और जो खाना वो अपने लिए लाई थी वो गोलू को खिला देती है। दीदी आप नहीं खाओगी खाना? नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ खाना। अब के बाद से टूनी गोलू के लिए और मेहनत करने लगती है। किसी दिन कमाई कम होती है तो टूनी कैसे ना कैसे करके थोड़े पटाखे तो बेच ही लेती है ताकि गोलू को खाना खिला सके। और एक दिन क्या हुआ दीदी? टूनी दीदी आप रो क्यों रही हो? गोलू आज किसी ग्राहक को पटाखे बेच रही थी तो पीछे से पता नहीं किसने मेरे सारे पटाखे चुरा लिए। अब हमारे पास और पटाखे नहीं हैं बेचने के लिए और ना ही पैसे हैं और पटाखे खरीदने के लिए। दीदी जब आप पटाखे बेचने जाती थी तो मैं खेलने चला जाता था, मैंने एक दिन पटाखों का झरना देखा था, चलो हम वहां जाकर देखते हैं। टूनी और गोलू पटाखे के झरनों के पास जाते हैं। झरना भाई प्लीज़ हमको पटाखे दे दो, हमारे पास और कोई आमदनी नहीं है पटाखे बेचने के अलावा। मैं सिर्फ दिल के अच्छे लोगों को ही पटाखे देता हूँ, मुझे अपनी कोई अच्छी बात बताओ तो मैं तुम्हें पटाखे दूंगा। मैं अनाथ हूँ और टूनी दीदी को रास्ते में रोता हुआ मिला था। टूनी दीदी मुझे अपने घर ले गई थी और वो खुद भूखी रह जाती है लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती। टूनी दीदी बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ इन्हें पटाखे दे दो। झरना गोलू की बात सुनकर भाव विभोर हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें पटाखे दे देता हूँ, ये जादुई पटाखे हैं, इन्हें तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे पटाखों की दुकान खूब चलेगी। ये जादुई हैं इसलिए तो ये पानी में भी नहीं भीगते। तुम निश्चिंत होकर ये पटाखे लेकर जाओ और अपना और अपने भाई का पेट पालो। झरना टूनी को पटाखे दे देता है। पटाखे लेकर टूनी पटाखों की दुकान खोल लेती है और उसकी दुकान खूब अच्छी चलने लगती है। जादुई पटाखों के झरने की कृपा से अब टूनी और गोलू
रोज़ खाना खा पाते और उन दोनों ने धूमधाम से अपनी दिवाली मनाई।